This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। म्यांमार में पिछले महीने हुए सैनिक तख्तापलट के बाद वहां के नागरिकों का पलायन जारी है। सेना की कार्रवाई से बचने के लिए म्यांमार के तमाम नागरिक भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों के बीच मणिपुर सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस आदेश में सिविल सोसाइटीज और जिला प्रशासन को म्यांमार से आने वाले किसी भी शरणार्थी के लिए खाने पीने या शरण देने की व्यवस्था न करने के लिए कहा गया है। मणिपुर की एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कहा है कि जो भी म्यांमार वासी भारत में शरण लेने की कोशिश करें उन्हें विनम्रता पूर्वक मना कर दिया जाए। इस मेमो को स्पेशल सेक्रेटरी होम एस ज्ञान प्रकाश ने जारी किया है। 26 मार्च को म्यांमार की सीमा से लगने वाले जिलों यानी कि चंदेल, तेंगनोपाल, कामजोंग और उखरूल के डिप्टी कमिश्नरों के लिए इसे जारी किया गया है। म्यांमार से आने वालों के लिए इस आदेश में कहा गया है कि अगर किसी को गंभीर चोट लगी है तो उसे मानवीय आधार पर मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराई जा सकती हैं। इसमें आगे कहा गया है आधार एनरोलमेंट का काम फौरन रोक दिया जाए और एनरोलमेंट करने वाली किट को फौरन सेफ कस्टडी में ले लिया जाए। इस आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी काफी आलोचना हो रही है। इस तरह के आदेश को भारत में शरण देने की परंपरा के खिलाफ और अमानवीय बताया जा रहा है। बता दें कि मणिपुर के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगी हुई है। यूएन में शरण की अपील। एक तरफ भारत का एक राज्य है म्यांमार के लोगों को शरण देने से मना कर रहा है, वहीं म्यांमार यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार से संकट में घिरे अपने लोगों को शरण देने की गुहार लगा रहा है। यूएन में म्यांमार के एम्बेसडर ने अपने देश में चल रहे मानवीय संकट को देखते हुए भारत से शरणार्थियों को शरण देने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में मिजोरम के एक अधिकारी के हवाले से सोमवार को बताया गया कि पिछले महीने के सैनिक तख्तापलट के बाद कम से कम 1000 लोग सीमा पार कर चुके हैं। इनमें से 100 लोगों को वापस भेजा गया था, लेकिन वो फिर से मणिपुर में ही कहीं छुप गए हैं। वहीं मिजोरम के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 10 मार्च के बाद शरणार्थियों को लेकर कोई नया निर्देश नहीं मिला है। पिछले निर्देश में कहा गया था कि म्यांमार से होने वाले किसी भी तरह के गैरकानूनी विस्थापन को रोका जाए। 10 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भारत की सीमा पर तैनात असम राइफल्स को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि म्यांमार से आने वाले गैरकानूनी लोगों पर नजर रखी जाए, उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेज दिया जाए। पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि ये प्रदेश म्यांमार के लोगों को शरण देने के लिए अधिकृत नहीं है। भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन मिजोरम के सीएम ने इस आदेश का विरोध किया है। सीएम जोर मथांगा का कहना है कि वे म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों से मुंह नहीं फेर सकते क्योंकि उनके प्रदेश के म्यांमार के चिन समुदाय के साथ जातीय रिश्ते हैं। सीएम के इस रुख का प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। बवाल के बाद वापस लिया आदेश। आज तक के मुताबिक विवाद को बढ़ता देख मणिपुर सरकार ने इस आदेश को वापस लेने का फैसला लिया है। मणिपुर के गृह विभाग का कहना है कि 26 मार्च को लिखे लेटर का कंटेंट गलत था और इसे अलग तरह से समझा गया। राज्य की सरकार म्यांमार से आए शरणार्थियों को लेकर सभी तरह के मानवीय कदम उठा रही है। इसमें उन्हें इलाज के लिए इम्फाल ले जाने जैसे कदम भी शामिल हैं। राज्य सरकार हर तरह की मदद देना जारी रखेगी। जानते हैं म्यांमार से क्यों भाग रहे हैं लोग। म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी को वहां की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया। आंग सान सू की पार्टी ने नवंबर 2020 में हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। इस पर सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि इलेक्शन ऑब्जर्वर ने किसी भी तरह की धांधली को खारिज कर दिया था। तब से म्यांमार की जनता सड़कों पर है। लोग अहिंसक और रचनात्मक तरीकों से तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। म्यांमार में शनिवार 27 मार्च को आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों की गोलियों से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर सेना परेड निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है।
म्यांमार में सेना के तख्तापलट और दमन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें अब तक करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के जुल्मों से परेशान होकर म्यांमार के नागरिक भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।